देखिए मैक्रो टीचिंग जो है जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उल्टा लें, कोई भी टीचर एग्ज़ाम जो होता है टीचिंग एग्ज़ाम, कोई भी प्रीवियस पेपर देखिए, उसमें आपको मैक्रो टीचिंग पूछता ही है। तो ज़रूरी नहीं कि सीटेट वाले ही पढ़ें, ये आपको केवीएस, डीएसएससी, यूपी टेट या एसटेट या सीटेट को तो पढ़ना ही है। ये बाकी सीटेट के साथ में जितने भी टेट होते हैं, सारे टेट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मैक्रो टीचिंग से मिलते हैं। तो बगैर समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और साथ में एक थंब लगा दें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक थंब हमारी जो इतनी सारी मेहनत लगती है कंटेंट इकट्ठा कर आप तक पहुँचाने में, उसकी एक छोटी सी कीमत है। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये शॉर्ट सेशन है। इससे शॉर्ट और कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो एक शॉर्ट सेशन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है इस चैनल पे। तो बगैर स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना नोट्स भी तैयार करें, जो नेक्स्ट स्टेट एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैक्रो टीचिंग से आप समझते क्या हैं? सबसे पहली बात है कि मैक्रो टीचिंग होता क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण इस तकनीक के द्वारा किसी टॉपिक को छोटे छोटे भाग में तोड़कर समझने की प्रक्रिया है। देखिए जैसे आप आजकल देखते होंगे, जैसे मेरे ही चैनल पर देख लीजिए, अभी देख लीजिए आप, ये एक शॉर्ट सेशन है। इसी टॉपिक को छोटा करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है एक शॉर्ट सेशन में। अगर बड़ा सा वीडियो होता है, जैसे मान के चलिए एक पियाजे का थ्योरी अगर पूरा हम कंप्लीट करें तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन उसी को हम पार्ट में तोड़ करके फर्स्ट वीडियो बनाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का बनाया, सुपर सेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाया, तोड़ करके बनाया, तो वही एक सूक्ष्म शिक्षण है। किसी भी चीज़ को तोड़ करके समझने की प्रक्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है, मैक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीक है। देखिए जिस किसी ने बीएड किया होगा या कर रहे होंगे, बीएड, डीएलएड, जो भी टीचर से टीचर ट्रेनिंग जो भी होता है, बीएड, डीएलएड, जो अगर किए होंगे या कर रहे होंगे, उन्हें ये सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग अवश्य करने को मिला होगा। ये एक क्या है, इसमें आपको एक शॉर्ट सेशन होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे से छोटे टाइम के लिए आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिससे आपको क्या मिलता है, जो आपको आगे जाकर के टीचर बनना है, तो उसमें उसके कौशल को आपको विकास कर रहे हैं हम। इस सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आपके कौशल का जो है वो विकास हो रहा है, आपके पढ़ाने के तरीका को विकास हो रहा है। इस पाठ की अवधि और पाठ का क्षेत्र संकुचित कर दिया जाता है। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो टीचिंग, मैक्रो मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स छोटा, संकुचित। तो इस पाठ की अवधि जो है, जैसे कि मैंने मैक्रो टीचिंग ही पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं मैक्रो टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो इसे क्या है, संकुचित कर दिया हूँ मैं, इसके सेशन को शॉर्ट कर दिया हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट सेशन में संकुचित क्षेत्र में करके आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। तो मैक्रो टीचिंग है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें पाठ की अवधि, जैसे कि अगर कोई मैक्रो टीचिंग ABCD से पढ़ाना चालू करे जेड तक, तो उनका वीडियो 1 घंटे तक का बन सकता है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर कोई मेन पॉइंट आपको पढ़ाया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, तो आप 2 मिनट में भी वो पढ़ा सकते हैं। तो इसमें पाठ की अवधि और पाठ का क्षेत्र संकुचित कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? सबसे बड़ा पॉइंट है आपको, सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग के जनक कौन है, इनके फादर कौन है, जनदाता। 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में DLN के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण या मैक्रो टीचिंग का नामकरण किया गया। देखिए 1963 की बात है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में DLN के द्वारा इस सूक्ष्म शिक्षण या मैक्रो टीचिंग का नाम दिया गया। तो DLN जो है वो इनके सूक्ष्म शिक्षण या मैक्रो टीचिंग के जन्मदाता कहलाते हैं। DLN याद रखिएगा।
DLN वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नेक्स्ट टेट एग्जाम। तो DLN याद रखिएगा, 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में DLN के दौरान माइक्रो टीचिंग का नामकरण किया गया। इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में प्रशिक्षु शिक्षक, पर्यवेक्षक, मास्टर शिक्षक और छात्रों का अभिनय करने के लिए शिक्षण सहकर्मी का स्थान होता है। ये सभी शिक्षण कार्य के बाद तत्कालिक पृष्ठपोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक के प्रदर्शन का बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाता है, इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसमें आपको BEd या DLEd में आपको सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग करने के लिए बोला जाता है। इसमें जिनका जो नंबर आता है, जैसे किसी को खड़ा कर दिया कि आप जाकर के कोई टॉपिक पे अच्छे से अपना पहले से ही टॉपिक तैयार करके लाना रहता है, टॉपिक पे जाकर के आप पढ़ाइए। उसमें जो पढ़ाने के लिए जाएंगे उनको पूरा चाल ढाल बनना, बोर्ड के पास खड़े होने का, लिखने का सारा चीज़ बताया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट के रूप में उनके सहकर्मी जो होते हैं, उनके साथ जो मतलब BEd या DLEd करते रहते हैं, उनके फ्रेंड उनके स्टूडेंट के रूप में बैठे रहते हैं। और टीचर जो होते हैं मेन ऑब्जर्वर का काम करते हैं, जो उन्हें टीचिंग कौशल उनके अंदर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग के द्वारा, वो जो है ऑब्जर्वर का काम करते हैं। जैसे ही उनका टाइम ख़त्म होता है माइक्रो टीचिंग का, तो उन्हें पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक के द्वारा क्या होता है कि आप में कुछ जो अच्छाइयाँ आपको माइक्रो टीचिंग के द्वारा पढ़ाने के द्वारा आप में अच्छाइयाँ देखने को मिली वो बताया जाता है। आप में कुछ कमियाँ रही कि आपने ये ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ाया आप, तो कमियां बताई जाती है, जिससे क्या होता है आपके अंदर वो चीज़ का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आपका शिक्षण कौशल का विकास होता है, इसे ही सूक्ष्म शिक्षण बोला जाता है। देखिए माइक्रो टीचिंग में लगे कुल समय 36 मिनट होता है। 36 मिनट का, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म मीन्स छोटा सा। 36 मिनट का टोटल आपको ये क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में कि माइक्रो टीचिंग कुल कितने घंटे कितने मिनट का होता है। 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 36 मिनट ऐसे करके ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको 36 मिनट ऑप्शन क्लिक करना है। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो कुल 36 मिनट का होता है, जिसमें देखिए सबसे पहला आपको क्या बनता है, सबसे पहले आपको प्लान बनाना रहता है कि आपको कल क्या चीज़ पढ़ाना है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आपको पहले से ही बोल दिया जाता है कि इतने लोगों का कल पढ़ाना है, जाकर के माइक्रो टीचिंग करना है। तो उस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको अपना टॉपिक खुद तैयार करना रहेगा, प्लान बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आप जो है वो प्लान बनाएंगे, ठीक है। प्लान बना लिया आप कि कल कैसे क्या किस टॉपिक पे पढ़ाना है, तैयार कर लिए। उसके बाद ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे आप जाकर के पढ़ाएंगे, बोर्ड पे जाकर के आप पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को बताएंगे अच्छे से। 36 मिनट के अंदर सूक्ष्म शिक्षण में आप उस टॉपिक को बताएंगे। उसके बाद जब आपका वो 36 मिनट कंप्लीट हो गया, तब आपको जो ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं वो आपको फीडबैक देंगे। आप में कुछ कमियां निकालेंगे, कुछ जो अच्छाई रहेंगे वो निकालेंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे। उसके बाद आप फीडबैक जब देंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ऐसे करना चाहिए था। तो आगे फिर से आप क्या करेंगे, आप फिर एक बार प्लान बनाएंगे। देखिए सबसे पहला प्लान बनाए, उसके बाद आपने टीचिंग किया, टीचिंग के बाद आप में कुछ कमियां निकाली गई, फीडबैक दिया गया। फीडबैक यही होता है कि आपके अंदर और भी कुछ विकास हो, इसके लिए आपको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए था, आगे से ध्यान रखिए। तो आपको फीडबैक दिया गया, आपने फिर से प्लान बनाया कि अब मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक को ऐसे बताऊँगा। आपने फिर से प्लान बनाया, आपने फिर से पढ़ाया, जब आपको मौका मिला आपने फिर से रीटीच किया, तो आपने फिर से पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, आपको फिर से फीडबैक दिया गया कि इस बार आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आगे और भी अच्छा कीजिए। तो देखिए सबसे पहला प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच, फिर रीफीडबैक। तो ऐसे करके ये आपका जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 बार जो आप ऐसे करके घूम रहे हैं 6 टाइम्स, वो टोटल 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। आई होप आज का
टीच 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट, रीटीच 6 मिनट और रीफीडबैक 6 मिनट। देखिए टोटल 6 मिनट का है। सिर्फ आपको रीप्लान जो है, ये सिर्फ रीप्लान जो है वो सिर्फ 12 मिनट का है, बाकी ये सारे 6-6 मिनट का है। ठीक है, तो टोटल 36 मिनट का आपको माइक्रो टीचिंग होता है। आई होप आपका ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा हो, आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ मैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थंब बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।